ये मेरी हसरत ना होगी कहूँ। इतनी बड़ी बात हो गई और आपने मुझे बताया भी नहीं। कौन सी बात? यही कि फरीन आपी आपसे शादी करना चाहती हैं। और इतना तो मैं जानती हूँ आपको, आपके इनकार की वजह सिर्फ फबीहा का डर है ना? उसे डर लगा आपसे बेवफाई करते वक्त, जो आप अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला करते वक्त उससे डर रहे हैं। सच पूछे तो मुझे कोई एतराज नहीं फरीन आपी से। हानिया, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। क्यों बात नहीं करनी? मुझे भी तो पता चले। कहा ना नहीं करनी है बात, जिद मत करो। अच्छा चलें, ठीक है, आपको फरीन आपी से शादी नहीं करनी, मत करें। मेरी दोस्त की बहन से कर ले, ताकि मुझे भी इत्मीनान हो जाए कि मेरा भाई फबीहा को भूल गया है। और अगर शादी ही करनी है तो फरीन आपी क्यों नहीं? इंसान को वो रास्ता चुनना चाहिए जिसमें उसके हमसफर का साथ यकीनी हो, जो आपको कभी धोखा ना दे, बीच रास्ते में छोड़कर ना जाए, जिस तरह फबीहा। उसके पीछे भागना बेवकूफी है भाई, जो आप अब तक करते आ रहे हैं। फरीन आपी एक ऐसे शख्स को संभालना चाहती हैं जो खुद को नहीं संभाल पा रहा। और सही कहा फरीन आपी ने, आपको ही डिसाइड करना है कि आपको फबीहा की जगह किसको देनी है, फरीन आपी को या किसी और को। बच्चे कहाँ हैं अरहम? बच्चे कहाँ हैं अरहम? बच्चे नहीं मिले अभी। नहीं मिले? आपने तो मुझसे वादा किया था कि आप बच्चों को लेकर आएंगे घर। मेरी इंस्पेक्टर जनरल से बात हुई है, उन्होंने मुझे यकीन दिलाया सुबह तक बच्चे मिल जाएंगे। तब तक हम क्या करें? हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे, इंतजार करते रहे। मेरे बच्चे पता नहीं कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे, कुछ खाया होगा, पिया होगा कि नहीं। बस ये दुआ करो वो दोनों साथ, जहाँ भी हो साथ हो, तुम बेफिक्र रहो, कल तक मिल जाएंगे। कोशिश कर रहे हैं, क्या करें हम घर बैठ के? इंतजार करें बच्चों का। भाभी, भाभी मेरे बच्चे, भाभी मेरे बच्चे मुझे निकाल, मेरे बच्चे चाहिए थे। ये नहीं दिखाए, मिल जाएंगे, तो फिक्र नहीं करो। हाँ सराया हौसला रखो, इंशाल्लाह बच्चे कहीं नहीं जाएंगे। कैसे हौसला रखूं? मेरे बच्चे पता नहीं कहाँ से लगे हैं। मैं मुझे और मेरे बच्चे चाहेंगे, मैं नहीं जी सकती, मैं मर जाऊंगी अगर मेरे बच्चे। मैं कोशिश कर रहा हूँ। इसकी वजह से हुआ है, इसकी वजह से हुआ है। आपको क्या कर रही हो तुम? जब से ये मेरी जिंदगी में इसने सब कुछ तबाह कर दिया। पहले मेरा शौहर छीन लिया और अब मेरे बच्चे। शौहर पे तो मैंने कंप्रोमाइज कर लिया, अगर मेरे बच्चों को कुछ हुआ तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। बच्चे अपनी माँ की जिम्मेदारी थी, मेरी नहीं समझी आप। बकवास बंद रखो अपनी। फबीहा, क्या फबीहा? अगर मैंने बच्चों की देखभाल की तो आपकी मोहब्बत में। बच्चे अपनी माँ की जिम्मेदारी थी, मेरी नहीं।
और ऐसी औरतों के साथ तो यही होना चाहिए। शौहर भी नहीं संभाल पाई और बच्चे भी नहीं। मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी। अगर तुमने बच्चों को टाइम पर लिया होता तो बच्चे आज यहाँ होते। अब जाओ यार ऊपर प्लीज, जाओ। मुझे नहीं पता, और हम कुछ भी करो मुझे मेरे बच्चे चाहिए, मैं नहीं दे सकती उनके बच्चे। ट्रस्ट मी, आई एम ट्राइंग। मैं क्या करूं भाई, आप कुछ करें ना, कुछ करें। जी इंस्पेक्टर साहब, जी मैं आ रहा हूं। कि क्या कहा? उन्होंने बुलाया है, बच्चे ढूंढ रहे हैं। अच्छा बात सुनो, हमें कुछ पोस्टर्स छपाने चाहिए, फौरन लगवाने चाहिए सारे इलाके में। दूसरा ये है कि कुछ सोशल मीडिया के लिए पोस्ट बनाते हैं, मैं मिसिंग अलर्ट डालता हूँ अपने कुछ ग्रुप से, ठीक है? तो आओ मेरे साथ। आया मेरे साथ, भाभी आप प्लीज। साथ चलूंगी नहीं सनाया, सनाया तुम अपने बच्चों में बैठ जाओ। सनाया, सनाया मैं तुम सनाया।
फरहीन, ये चाय तुमने रखी है, ये पता नहीं कब से उबल रही है। दिमाग कहाँ है तुम्हारा? अम्मा उबल नहीं रही, आप खुद ही तो कहती हैं कि पकी हुई चाय पसंद है आपको। अरे पकी हुई पसंद है ना, तुमने तो काढ़ा बना दिया उसे। अच्छा छोड़ो चाय को, ये बताओ हमजा की तरफ गई थी, क्या कह रही थी हानी? कुछ नहीं अम्मा, वो कुछ जोड़ों की पैकिंग रह गई थी इसलिए बुलाया था, और कुछ चीजों की मैचिंग लेनी है, उसके लिए मार्केट जाना है। हमजा से मुलाकात हुई तुम्हारी? नहीं मुलाकात नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि उसने तुम्हारी बात को सीरियस नहीं लिया है। सोच रही हूँ उसे बुला के खुद उससे माफी मांगो। ऐसा ना हो कि इन सब चक्करों में हमारी रिश्तेदारी ही खराब हो जाए। जैसा आप ठीक समझे अम्मा। फरहीन, अम्मा, मेरे साथ ये सब कुछ क्यों होता है? क्यों खुशियां रूठी रहती है मुझसे? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है जो मेरे नसीब में इतने इम्तिहान लिखे हैं? मैं थक गई हूँ अम्मा, मैं बहुत थक गई। अल्लाह सब अच्छा करेगा, मत मेरा बच्चा, अल्लाह से दुआ करो बस। अच्छा रो मत रो मेरी बेटी। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, खैरियत है? कैसे आना हुआ? क्यों, हमें आने के लिए कोई वजह चाहिए? वजह के बगैर नहीं आ सकते। अरे नहीं बेटा, मेरा मतलब ये थोड़ी था। मैं कह रही थी कि अगर आ ही गए हो तो खाना शाना खा के जाना। वैसे सच पूछें तो आपको हमारी फातर तौज़े करनी पड़ेगी, आखिर लड़के वाले हैं हम। क्या मतलब? मतलब ये कि क्या ख्याल है आपका, फरीन आपी को ब्याह कर ले जाओ अपने भाई के साथ? हैं? हमजा क्या कह रही है ये? हानिया ठीक कह रही है आंटी, फरहीन से शादी करना चाहता हूँ, अगर आपको कोई एतराज ना हो। इसी हफ्ते
और इनकार की बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। बहुत मुश्किल से मनाया है हमजा भाई को। मेरा ये एहसान आप पर उधार रहेगा। हानिया, हमजा वाकई मान गया है? बिल्कुल, वो आपसे शादी के लिए मान गए हैं। मुझे तो कसम से यकीन ही नहीं आ रहा, सच में। इसी हफ्ते आप दोनों का निकाह है, बस खुशी से पागल मत हो जाइएगा। मुझे लग रहा है वाकई पागल हो जाऊंगी। मैं क्या करूं? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल पागल होने की जरूरत नहीं है। अभी आपने मेरे भाई का पूरी जिंदगी ख्याल रखना है। अच्छा तुम जाके बैठो, मैं चाय लेके आती हूँ। पापी मैं बहुत थक गया हूँ, मुझसे चला नहीं जा रहा। हादी अंकल ने क्या कहा था, बस थोड़ी देर और दूर है। पापी मुझे बहुत भूख लग रही है। हादी खाना भी वहीं से ही मिलेगा, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है खाने को। ओह अच्छा, मेरे बैग में खाना था, मेरे बैग में सैंडविच है, मैं तुम्हें देती हूँ। आओ तुम यहाँ पे बैठो, मैं आपको अभी निकाल के देती हूँ सैंडविच। ये लो आपका सैंडविच। ये लो। अब जल्दी से खाओ। आप भी खाओगे? नहीं हरी, मेरा पेट भरा हुआ है। अब जल्दी से खाओ, जाना भी है ना, जल्दी से खाओ, खाओ खाओ खाओ। आप बस मेरा पेट भर गया, आप जल्दी से रखें, अब चलता हूँ। अच्छा ठीक है। ये किया आपी ने बंद। अरे देखो बंद, ये किया बंद। अब चलता है। अच्छा वैसे निकाह की डेट तय होगी और हमने मुंह ही नहीं मीठा किया। मिठाई लड़के वाले लाते हैं, है ना? जी आंटी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन हमें खुशी इतनी थी कि हम मिठाई लाना भूल गए। कोई बात नहीं, मैं बस खाना खा लूं फिर मिठाई लेके आता हूँ। ये बहुत अच्छी बात की है। आप भी चलो घर चलते हैं, मैं बहुत थक गया हूँ। सोच लो, तुम्हें बाबा के साथ रहना पड़ेगा और मुझे मम्मा के साथ रहना पड़ेगा। यतीम खाने में एटलीस्ट हम साथ तो रह लेंगे। फिर चले यतीम खाने, वही तो कह रही हूँ, चलो। तो आपको ये लगता है कि हादी मेरी वजह से गुम हुआ? अगर तुम टाइम पर जाकर उसको स्कूल से ले लेती तो आज हादी हमारे पास होता। तो सनाया कौन सा टाइम से पहुंच गई थी स्कूल? उसके अपने बच्चे, उसको इतनी फिक्र नहीं, मुझे कैसे हो सकती है? लेकिन फबिया वो मेरे बच्चे थे, थोड़ा तो ख्याल कर लेती। क्या सोचकर तुमसे शादी की थी मैंने, भरोसा किया था तुम पर, उम्मीद लगाई थी तुमसे। पता नहीं कौन सी मनूस गढ़ी थी तुमसे शादी करनी मैंने। क्या बात है रम, बहुत अच्छे। घर खराब हुआ मेरी वजह से, बच्चे गुम हुए मेरी वजह से। आपके और सनाए में दूरियां मैंने पैदा की, बच्चों का हक मैंने छीना, सब कुछ मैंने किया। और जो सनाए ने आपके साथ किया उसका सिला तो क्या दिया आपने?
कल को वही कुर्बानियां देती हुई सनाया आपके लिए मुजरिम थी और आज साथ निभाने वाली बन गई। शाबाश, बहुत अच्छे। आपको पता औरत का वजूद ही गलत है, हर चीज में औरत का कसूर है। लेकिन औरत को जिम्मेदारियां थमा कर बड़ी आजादी से कहने का हक मिल जाता है कि तुम्हारी वजह से हुआ। लेकिन मुझे एक बात का जवाब दें कि दूसरी शादी करने वाली भी एक औरत ही होती है, वही खसलत, वही आदत, वही सब कुछ, फिर भी मर्द अंधा गूंगा बहरा क्यों बनता है? मुझे जवाब दें। हजारों तकलीफें बर्दाश्त करके अपनी दूसरी शादी को डिफेंड करता है, लेकिन जहां पर गलतियों की बात आ जाए औरत का नाम जोड़ देता है। क्यों? जवाब दें मुझे इस चीज का। हर चीज का कसूरवार आपने मुझे बना दिया। आपने तो जैसे कुछ किया ही नहीं, आपका तो कोई कसूर नहीं है ना? सही कह रही, बिल्कुल सही कह रही। तुम्हारा कसूर नहीं, कसूर मेरा है, मेरा। एहसास हो रहा है। अरहम, क्या कर दिया मैंने? क्या किया? क्या कर दिया तूने? जुनैद इंस्पेक्टर साहब के पास गए, अच्छी की उम्मीद रखो सनाया। मैं बच्चों के बगैर कैसे रहूंगी भाभी? मैं मर जाऊंगी, मैं कैसे रहूंगी बच्चों के बगैर? और हम के बगैर रहना तो सीख लिया, तो मैं बच्चों के बगैर मर जाऊंगी। वहाँ मैं क्या करूंगी? नहीं नहीं सनाया, बच्चे मिल जाएंगे, तुम फिक्र नहीं करो। हाँ, जुनैद और अरहम भाई लगे हुए हैं ना, इंशाल्लाह बच्चे जरूर मिल जाएंगे। तुम दुआ करो, तुम दुआ करो। माँ की दुआएं अर्श पर जाने से पहले पूरी हो जाती हैं। दुआ करो। खुशियाँ तो मुझसे रूठ सी गई है भाभी। जब से फबिया ने इस घर में कदम रखा है ना, तब से लेके अब तक मैं बर्दाश्त ही कर रही हूँ। अपने हकूक का तो गला घोट दिया, ममता का गला कैसे घोट दूँ? मुझे मेरे बच्चे चाहिए, मेरे बच्चे। मिल जाएंगे बच्चे, अच्छी की उम्मीद रखो ना। मुझे मेरे बच्चे, या अल्लाह मेरे बच्चों की हिफाजत करना। कहाँ होंगे मेरे बच्चे? क्या करूँगी, क्या करूँगी? हादी, हादी, हादी।
आप भी लगी तो नहीं? नहीं मेरी जान, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगी। घर कहाँ है तुम्हारा? किसके साथ हो तुम लोग? अब होटल वाले रास्ते थे, हम जाने थे। जाने दूं? कहाँ जाना है बताओ? हमें यतीम खाने जाना है, आप हमें ले जाओ। हाँ, यतीम खाने बेटा मैं पहुंचा दूंगा आपको यतीम खाने। जी मुझे पता है यहाँ से चलिए ना, आप चलते हैं ना। हम साथ ही पता रास्ता के साथ ही आप भी चल ले ना, बस हो गया। हाँ तो सुबह में आपके साथ बैठा कर आऊं मैं। बेटा मैं पहुंचा दूंगा। आपने खाना खाया? हम भी छोड़ना, आप हमें जाने दें यहाँ से। मैं खाना भी खिला खा लिया है आपने, हटे सारे रास्ते। मैं वहाँ चॉकलेट्स भी दूंगा। नहीं खानी। मैं आपको आपके पेरेंट्स से भी मिला दूंगा। आओ बेटा मेरे साथ आओ मेरे साथ आओ। आदि नहीं है तो क्या हुआ? मामा तो है, मामा खेलेंगी आपके साथ। मुझे बाबा और आदि के साथ खेलना है। मुझे बाबा के हाथों से खाना खाना है, जैसे मामू अनाया को खिला रहे थे। मामा, मैं भी तो बाबा की प्रिंसेस हूँ ना। तो क्या हुआ अगर बाबा नहीं है? मामा तो है ना, मामा अपने हाथों से अपनी बेटी को खाना खिलाएंगे। मुझे आपके हाथों से खाना नहीं खाना मामा, मुझे आपके और बाबा के हाथों से खाना खाना है। क्या हुआ? आप रो क्यों रही हो? वही बस वो सोच के क्या आपसे और कितना दूर रहना पड़ेगा। आप इतने डरे डरे से क्यों मामा से कुछ छुपा रहे हो? नहीं 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 तो बुरी बात, मामा से तो कुछ नहीं छुपाते ना, सब बताते हैं। बताओ क्या बात? चलो मुझे बताओ। मैंने कल वीडियो गेम भी नहीं खेलना था, फिर भी फरिया आंटी ने बाबा से शिकायत करी और बोला उसे पेपर की भी तैयारी नहीं थी। और बाबा ऑफिस गए तो उन्होंने मुझे इतना डांटा और बोला घर से बाहर निकलने। और कितना स्पून फिट करेंगे बच्चों को मेरे खिलाफ? एक ही बार क्यों नहीं ले जाती ताकि मेरे मसले भी खत्म हो जाए? सब समझती हूँ, रोज अपने नुमाइंदों को भर के घर भेज देती हैं ताकि अरहम मेरी जिंदगी जहन्नुम करें। बच्चे हैं, बिला वजह पिस रहे हैं आपकी जेलसी में। ऐसा ना हो कि बागी हो जाए, इसलिए बेहतर है कि इनको पट्टियां पढ़ाना बंद कर दें।
हमारी लड़ाई में बच्चे इतने नेग्लेक्ट हो गए, पता ही नहीं चला सना है। जब इंसान का एहसास दफन हो जाता है ना, तो उसे कुछ सुनाई नहीं देता, कुछ फर्क नहीं पड़ता। कितना कहा था मैंने कि बच्चों पे बुरा असर पड़े, लेकिन एक मर्द को फुर्सत ही कहाँ थी अपनी खुशियों के पीछे दौड़ने से। सबकी खुशियां बर्बाद हो जाए, सिर्फ एक मर्द को खुश होना चाहिए। की थी कोशिश में, बहुत कोशिश की थी कि सब समेट लूं अपने हाथों में, लेकिन कितना सब बिखर गया। संभाल नहीं पाया। कितना समझाया था मैंने कितनी कोशिश की, कितना कहा कि अपने जज्बात पे काबू रखें और हम आपका जज्बातीपन हमें किसी काबिल नहीं छोड़ेगा एक दिन। ना आप अपने जज्बात पे काबू रख सके, ना अपने रिश्तों को प्यार से निभा सके, ना ही अच्छे बाप बन सके। ये सब कुछ पहले जैसा नहीं हो सकता सर। जैसे ठहरा हुआ पानी इस्तेमाल के काबिल नहीं होता ना आराम, बिल्कुल वैसे दफन किया हुआ इंसान या कोई भी रिश्ता वापस नहीं लौटता। मुझे सिर्फ मेरे बच्चे वापस चाहिए, बस। दिल में मेरे शिकवे बहुत, जो भी हुआ और कुछ नहीं। और कुछ बचा कहाँ है? जिनसे मेरी है आस जुड़ी, भूल गए क्या ना हुआ, ये जिंदगी भी जी लेंगे हम। जी इंस्पेक्टर साहब, क्या बच्चे मिल गए? बच्चे तो मिल गया सर। ये एक शख्स थाने लेके आया मेरे पास। सर एक मसला है सर, मगर बच्चे तो मिल गए हैं पर घर नहीं आना चाह रहे। क्या मतलब बच्चे घर नहीं आना चाहते? नहीं कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मैं आ रहा हूँ पुलिस स्टेशन। जल्दी पहुंचे, ये मामला मुझे कुछ गड़बड़ लगता है। जी जी बस मैं आ रहा हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। क्या कह रहे हैं? बच्चे मिल गए सर। मैं भी जाऊंगी आपके साथ, मुझे भी जाना है पुलिस स्टेशन। तुम नहीं जा सकती, मैं बच्चे लेकर आऊंगा। और हम अगर बच्चे आपके साथ ना आए तो? मैं वादा करता हूँ बच्चे लेकर आऊंगा सही सलामत। मेरे भी बच्चे हैं। तुम इंतजार करना। ये मेरी हसरत ना होगी कहूँ